और अब एडमिट रहते रहते उसका शरीर पूरा पीला पड़ने लगा था और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। फिर बाबा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बोलने लगे और फिर अचानक से बाबा डर के मारे अपने पैरों पर खड़े हो गए और डर से उस बच्चे को देखने लगे। वो गांव के कहने पर उन्होंने एक औरत को बिना किसी कसूर के इस गांव में जिंदा जला दिया था। और मुझे उसी टाइम लगा था कि इसकी आत्मा भटकती हुई एक दिन वापस जरूर आएगी और वो दिन आज आ ही गया। और जैसे जैसे वो नारियल पूरा जलने लगता है वो बच्चा भी तेजी से तड़पने लगता है। उस बच्चे को तड़पता हुआ देख रोहित और रोहित की वाइफ काफी ज्यादा डर जाते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं इस बच्चे को मार दूंगी। आप सबने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि अगर जीते जी किसी इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो मरने के बाद अपना बदला लेने के लिए जरूर आता है और उनका बदला किस हद तक जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता। तो आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये स्टोरी मेरठ के एक गांव में रहने वाली एक फैमिली की है। उस गांव में एक कोठी थी जो आज तो खाली पड़ी है, लेकिन कुछ सालों पहले उसमें एक फैमिली रहती थी और उस कोठी का मालिक उस गांव का मुखिया भी था। गांव के छोटे बड़े काम उस मुखिया की सहमति से ही होते थे। उस मुखिया का बेटा पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था, लेकिन फिर एक दिन किसी बड़ी बीमारी के कारण उस मुखिया की मौत हो गई और फिर वो कोठी उस दिन के बाद हमेशा के लिए खाली हो गई। उसका बेटा जो बाहर पढ़ाई लिखाई करता था वो बाहर ही शिफ्ट हो गया और उसने वहीं पर शादी भी कर ली। रोहित के पापा की मौत के 10 साल बाद रोहित अपनी फैमिली के साथ उस गांव में अपनी कोठी में रहने के लिए आया। रोहित की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका 6 साल का बेटा था। जब गांव वालों को ये पता चला कि मुखिया का बेटा रोहित इस गांव में वापस रहने के लिए आ रहा है तो गांव में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि वो जानते थे कि मुखिया का बेटा अगर इस गांव में वापस आ रहा है तो गांव में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो उस चीज का सॉल्यूशन हमें जरूर बताएगा। इसीलिए गांव में बहुत ही खुशी का माहौल था और गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद रोहित अपनी फैमिली को लेकर गांव में रहने के लिए आया। गांव वालों को इतना खुश देखकर रोहित भी काफी ज्यादा खुश हुआ। बहुत ही अच्छे से रोहित गांव में रह रहा था, लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद रोहित के बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। गांव वालों को और रोहित को ऐसा लगता है कि शायद बदलते मौसम की वजह से उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई है। तो वो गांव के पास के डॉक्टर को ही घर पर बुलाते हैं और उस बच्चे का चेकअप कराते हैं। तो वो डॉक्टर बोलता है कि मैं इस बच्चे को ये दवाई देकर जा रहा हूँ और इन दवाइयों से इस बच्चे को आराम लग जाएगा। लेकिन वो दवाइयाँ खाने के बाद भी उस बच्चे को कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। दिन पे दिन उस बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो रोहित फिर से उस डॉक्टर को बुलाता है और अपने बच्चे का चेकअप करवाता है। तो वो डॉक्टर जब आते हैं उस बच्चे की हालत देखकर वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किसी आसपास के अस्पताल में लेकर जाओ। तो रोहित और उसकी वाइफ उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं और अस्पताल वाले उसकी हालत देखते ही उसे एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बच्चा 2-3 दिन एडमिट रहता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आता और अब एडमिट रहते रहते उसका शरीर पूरा पीला पड़ने लगा था और उसकी आंखें लाल होने लगी थी। तो रोहित अपने बच्चे की बिगड़ती हुई हालत को देखकर अपनी वाइफ को बोलता है कि हम शहर वापस चले जाएंगे और वहीं पर ही किसी अच्छे से डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज कराएंगे। तो गांव का एक बड़ा बूढ़ा रोहित को बोलता है कि बेटा तुम एक काम करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको किसी की नजर लग गई है जिसकी वजह से दवाई देने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। तो मेरी बात मानो तो तुम अपने बच्चे को किसी बाबा या फिर किसी ओझा को दिखा लो। तो रोहित अपने बच्चे को एक बाबा के पास लेकर जाता है और उनको सारी कंडीशन बताता है कि बाबा मेरे बच्चे को कोई भी दवाई नहीं लग रही है, अगर हम उसको दवाई खिलाते भी हैं कोई ट्रीटमेंट करवाते भी हैं उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जाती है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। रोहित की सारी बात सुनने के बाद बाबा उस बच्चे को देखते रहते हैं और फिर थोड़ी देर देखने के बाद बाबा उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा बाबा को कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो बच्चा उस हालत में नहीं था कि वो बाबा से बात कर सके। फिर बाबा ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बोलने लगे और फिर अचानक से बाबा डर के मारे अपने पैरों पर खड़े हो गए और डर से उस बच्चे को देखने लगे।
ये देखकर गांव वाले और उस बच्चे के परिवार वाले शौक हो गए कि बाबा को ये हो क्या गया है। बाबा से वो कुछ पूछ रहे थे कि बाबा क्या हुआ है, लेकिन बाबा डर से इतना कांप रहे थे कि वो उनको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाबा ने अपना मुंह खोला और सबको बताया कि हुआ क्या है, तो बाबा की बात सुनकर रोहित और उसकी वाइफ और सभी गांव वाले शौक हो गए। बाबा ने बताया कि जो मैं नहीं चाहता था आज वो ही हो गया, जिस चीज का मुझे डर था ये वही है। सभी ने बाबा से पूछा कि ऐसा क्या है, तो बाबा ने सभी को बताया कि आज से 15 से 16 साल पहले जो आपके पिताजी थे, जो इस गांव के मुखिया भी थे, वो गांव के कहने पर उन्होंने एक औरत को बिना किसी कसूर के इस गांव में जिंदा जला दिया था। उस औरत को इतनी बड़ी सजा दी गई थी, कुछ गांव वालों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन बेकसूर होने के बाद भी उस औरत को गांव वालों के कहने पर तुम्हारे पिताजी ने जिंदा जला दिया था। और मुझे उसी टाइम लगा था कि इसकी आत्मा भटकती हुई एक दिन वापस जरूर आएगी, और वो दिन आज आ ही गया। तुम उस परिवार के बेटे हो, तो वो औरत चुड़ैल बनकर तुम्हारे परिवार से बदला लेने के लिए वापस आई है। ये बात सुनकर रोहित और उसकी वाइफ और सभी गांव वाले शौक हो जाते हैं। गांव वालों को याद था कि काफी टाइम पहले गांव में एक ऐसी घटना हुई थी। गांव वाले बाबा की ये बात सुनकर बाबा से ये सारी बातें पूछने लगे कि बाबा अब हम इस बच्चे को कैसे बचा सकते हैं। तो बाबा ने गांव वालों को और रोहित और उनकी वाइफ को बताया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो चुड़ैल और उसकी आत्मा इस बच्चे को छोड़कर चली जाए और इस बच्चे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाए। लेकिन मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि वो औरत इस बच्चे को छोड़ ही देगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस बच्चे को बचाने की। रोहित काफी ज्यादा परेशान होकर उस बाबा को बोलता है कि बाबा प्लीज मेरे बच्चे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। रोहित की ये बात सुनकर बाबा अपने प्रक्रिया में लग जाते हैं और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वो काफी देर तक कुछ ना कुछ करते रहे। उन्होंने उस बच्चे के सर से काफी चीजें उतारी, लेकिन 4-5 घंटे ट्राई करने के बाद भी उस बच्चे की सेहत पर 1% भी फर्क नहीं पड़ा। जब उस बच्चे की हालत में 1% भी सुधार नहीं आया, तो रोहित की वाइफ ने बाबा को बोला कि बाबा आप ये सब चीज छोड़िए, हम अपने बच्चे को घर वापस लेकर जा रहे हैं जहां हम शहर में रहते हैं, हम अपने बच्चे का इलाज वहीं करा लेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है, और बल्कि हमारे बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। कहीं इसी चक्कर में हम अपने बच्चे को खो ना दे। वही बाबा ने रोहित की वाइफ को बोला कि तुम इस बच्चे को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, जब तक वो औरत इस बच्चे के शरीर को नहीं छोड़ेगी तुम इस बच्चे को नहीं बचा सकते। बाबा की ये बात सुनकर रोहित ने बोला कि बाबा आप मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो बाबा ने उसको बताया कि जो भी मेरी प्रक्रिया है वो मुझे तुम्हारे घर आकर करनी होगी, लेकिन उसमें एक खतरा है। अगर वो औरत तुम्हारे बच्चे पर हावी हो गई तो तुम्हारे बच्चे की जान जा भी सकती है। रोहित बाबा की ये बात सुनकर काफी ज्यादा सोचने लगा, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। तो वो बाबा को रात को घर बुला लेता है, और बाबा उनके घर पहुंचने के बाद उस हवेली में वो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। बाबा ने एक कुंड जलाया और बाबा धीरे धीरे करके उस कुंड में कुछ न कुछ डाले जा रहे थे। उस कुंड की अग्नि धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो वैसे ही बाबा उस बच्चे को उस कुंड के सामने बिठा देते हैं और कुछ कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। काफी देर प्रयास करने के बाद भी उस बच्चे की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। वो बेसुध होकर उस अग्नि कुंड के सामने पड़ा हुआ था। बाबा को अब कहीं ना कहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वैसे ही बाबा सामने रखा हुआ एक नारियल उठाते हैं और उस नारियल के ऊपर कुछ रखा हुआ था, और उस नारियल को उस अग्नि कुंड के बीचों बीच रख देते हैं। और जैसे ही वो नारियल धीरे धीरे जलने लगता है, वैसे वैसे वो बच्चा जो बेसुध होकर पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे तड़पने लगता है। और जैसे जैसे वो नारियल पूरा जलने लगता है, वो बच्चा भी तेजी से तड़पने लगता है। उस बच्चे को तड़पता हुआ देख रोहित और रोहित की वाइफ काफी ज्यादा डर जाते हैं, और सभी गांव वाले भी। और उसी बीच उस बच्चे ने कुछ बोला, लेकिन वो आवाज उस बच्चे की नहीं थी, एक लड़की की थी। और उसने बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं इस बच्चे को मार दूंगी।
जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया था वो ही तुम्हारे परिवार के साथ मैं करके रहूंगी। ये बात सुनकर रोहित और उसकी वाइफ जोर जोर से रोने लगे और अपने बच्चे की तरफ जाने लगे, लेकिन बाबा ने मना किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम बच्चों की तरफ मत जाना। जब रोहित और उसकी वाइफ अपने बच्चे की तरफ जा रहे थे तो गांव वाले उन दोनों को रोक लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि बाबा ने मना किया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें बच्चों की तरफ नहीं जाना है। वो नारियल जैसे जैसे जल रहा था वैसे वैसे वो बच्चा और ज्यादा तड़प रहा था। उस बच्चे की हालत देखकर रोहित और उसकी वाइफ और सभी गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके तुरंत बाद ही बाबा ने अग्नि कुंड में एक ऐसी चीज डाली जिसकी वजह से आग की लपटें बहुत ऊपर तक गई और वैसे ही वो जो बच्चा अभी तक तेज तेज तड़प रहा था, जो बच्चा काफी ज्यादा परेशान था, वो अब बिल्कुल शांत पड़ा है, जैसे कि उसके अंदर अब जान ही ना हो। गांव वाले और रोहित और उसकी वाइफ ये देखकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो बच्चा उनके हाथ से निकल गया। बाबा ने अभी भी उस बच्चे के पास जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी थी और वो बाबा खुद भी उस बच्चे के पास नहीं गए थे। जब तक वो आग जो अग्निकुंड में जल रही थी वो शांत नहीं हुई, जब तक उस बच्चे के पास कोई भी नहीं गया। जैसे ही वो आग शांत हुई वैसे ही सबने उस बच्चे के पास जाकर देखा और उन्होंने देखा कि बच्चे की सांसें अभी भी चल रही हैं और बच्चा अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अभी होश में नहीं है। उसी समय बाबा ने रोहित को बोला कि अब आप एक काम कीजिए, इस बच्चे को अभी के अभी किसी अस्पताल में लेकर जाइए और इस बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए। तो रोहित और उसकी वाइफ और गांव वाले उस बच्चे को आसपास के एक अस्पताल में लेकर जाते हैं और अस्पताल वाले उस बच्चे की हालत को देखकर उसे एडमिट कर लेते हैं। 4 दिन एडमिट रहने के बाद वो बच्चा एकदम सही हो जाता है। ये देखकर गांव वाले रोहित और उसकी वाइफ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब वो गांव में वापस आते हैं तो फिर से गांव में खुशियों का माहौल होता है। ये देखकर बाबा रोहित के पास आते हैं और रोहित को बोलते हैं कि तुम्हें अभी इस गांव से जाना होगा, क्योंकि उस आत्मा ने, उस चुड़ैल ने इस बच्चे का शरीर तो छोड़ दिया है लेकिन उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी। तो जिससे पहले कि वो तुमसे अपना बदला पूरा करने के लिए वापस आए, तुम्हें फिर से परेशान करे, जिससे कोई अनहोनी हो, उससे पहले ही तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ और इस गांव में कभी भी वापस मत आना। बाबा की ये बात सुनकर रोहित उसी दिन उस गांव को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद से रोहित उस गांव में कभी भी वापस नहीं आया और वो कोठी आज तक सुनसान पड़ी है और उस कोठी में कोई भी नहीं रहता।